हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल दो तरह की धातुएं होती हैं, दो तरह के तत्व होते हैं। ठीक है। जैसे मेटल हो गया लोहा, तांबा, स्टील, और नॉन मेटल हो गया लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है ना, रबड़। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? पेपर। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेटल नॉन मेटल हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल का। लिखा हुआ है, मेटल कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच इनटू थीन वायर। तो मेटल को, जैसे आप इस मेटल को मेल्ट करके, पिघला करके वायर की फॉर्म में बना सकते हो। देखो, यही वो मेटल था जिसको वायर की हमने पतली पतली वायर्स बना दी। ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में मेटल से हम सीधा का सीधा वायर बना रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। द प्रॉपर्टी टू गेट बीटन इनटू थीन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो देखो, मेटल को आप बीट करके, मतलब उसको तो पीट पीट करके, जैसे देखो ये रहा ना मेटल। अब इस सॉरी, ये मेटल नहीं है, हथौड़ा है। अब आपने सोने को पीटा, हथौड़े से इतना पीटा कि वो सिक्के टाइप का हो गया। तो इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड ज्वेलरीज एंड सिल्वर फॉइल। ठीक है। Now, third point is metal are good conductor of heat and electricity. They produce sound, और नॉन मेटल डोंट हैव दिस प्रॉपर्टीज। सो नॉन मेटल्स के पास इन तीनों प्रॉपर्टीज में से किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा मेटल क्या है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनोरस कहते हैं, सोनोरस। ठीक है। घंटी बजती है ना, बहुत तेज साउंड बजते हैं। आप देखो, आप बर्तन को फेंको उतनी ऊंचाई से, और उतनी ऊंचाई से लकड़ी को फेंकना, तो लकड़ी से और बर्तन से कितनी ज़्यादा डिफरेंस आता है आवाज़ में, आपको पता चल जाएगा कि लकड़ियों से उतनी आवाज़ नहीं आएगी जितनी आपका जो बर्तन फेंका है आपने स्टील का, मेटल का, उससे आवाज़ आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जब भी मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बट नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता एसिड से। दूसरी बात, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है। विच टर्न लेड इज पेपर ब्लू एंड व्हेन ऐड वाटर टू वाटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो। ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आयरन कॉपर सल्फेट को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है। तो मेटल्स आर यूज इन मशीन्स में यूज़ होता है, ऑटो पार्ट्स में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स स्टील्स में यूज़ होता है। नॉन मेटल कहाँ यूज़ होता है? पटाखे वगैरह बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में, गैसेस बनाने में। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी यूजेस। ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन, मरकरी। मरकरी क्या है? मेटल है। ब्रोमाइन क्या है? नॉन मेटल है। नॉर्मली एग्जिट एज लिक्विड। फोस्फोरस नॉन मेटल है और रिएक्ट बहुत ही ज़्यादा वायरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बहुत ही तगड़ा रिएक्ट करता है, आग लग जाती है। सोडियम पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं, ऐसे मेटल हैं जिनको चाकू से आप काट सकते हो। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ज़रा बात करते हैं कि क्या चीज़ है आपका, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, नेम द नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो आप सबको पता है आंसर ए क्या होगा। तो आंसर ए जो होगा आपका, आप सब लिखोगे ऑक्सीजन, OXYGEN। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेड, एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए करता है। तो देखो ऐसा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बी,
आप लिखो क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं? तो आंसर टू आप सब लिख लो फटाफट, ये मैंने आंसर वन बताया था। अब आंसर टू आप सब लिख लो। आंसर टू आप डालोगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। ठीक है, मर्क्यूरी क्या है हमारा? मेटल है। ब्रोमाइन क्या है? नॉन मेटल है। ओके, डिफाइन डक्टिलिटी और मेबिलिटी। बच्चों आंसर थर्ड आपको आपकी वर्कशीट में ही मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ डक्टिलिटी क्या होता है और मेलेबिलिटी क्या होता है, क्या चीज़ आपको लिखनी है आंसर थर्ड में। तो पहले तो ये जो भी मैंने किया है उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर थर्ड में होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका आंसर थर्ड होगा, आंसर थर्ड। ओके बच्चों, बाकी देखो बाकी का मैं एक्स्ट्रा मिटा देता हूँ, कहीं आप सब कंफ्यूज हो जाओ। तो ये देखो ये सारा पार्ट मैंने मिटा दिया। ओके, या फिर आप सब बोलो तो मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, दूसरे कलर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यूज़ करना है। तो ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक डक्टिलिटी के बारे में हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक मेलेबिलिटी के बारे में हो गया। इस तरह से आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है? तो आंसर फोर कौन सा है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? तो देखो मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, तो बेसिकली आपका, अभी मैं आता हूँ यहाँ पर। तो मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर। सो आंसर 5 में बता देता हूँ, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे अच्छा लगता है फिर आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।